हल्द्वानी से कुछ आगे जाकर एक ओखलकांडा नाम की जगह है, जहां से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक खनसियो थाना क्षेत्रांतर्गत गांव डालकन्या के पनखाल तोक में एक ही परिवार में भाभी और उसकी छोटी ननद की मौत हो गई है, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि पिछली रात उनके घर में जागर थी। अगले दिन कामकाज कर 26 वर्षीय बिश्नी देवी और उसकी ननद 14 साल की ममता अलग कमरे में जल्दी सोने चले गई और ठंड बहुत ज्यादा थी, तो दोनों ने ठंड से बचने के लिए बंद कमरे में अंगीठी जलाई थी। जिस कमरे में अंगीठी जलाई गई उस कमरे में ऑक्सीजन आने के लिए खिड़की ही नहीं थी, और जब कमरा चारों तरफ से बंद हो गया तो धुआं कमरे से बाहर जाने के लिए कोई भी जगह नहीं बची, जिस कारण बिश्नी देवी और ममता ने घुट घुट कर दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मृतका बिश्नी की एक बेटी भी थी, जो उस दिन अपने दादा शंकर के पास सोई हुई थी। करीब रात 10 बजे बच्ची को जब भूख लगी तो वो रोने लगी। उसके बाद उसके दादा दूध पिलाने के लिए अपनी बहू बिश्नी देवी के कमरे में गई। दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर से जब कोई जवाब नहीं मिला तो जैसे तैसे परिवार ने दरवाजा खोला, और जब अंदर कमरे में देखा तो कमरे में अंगीठी जल रही थी। उनकी बहू बिश्नी देवी और बेटी ममता का धुएं से दम घुट चुका था। बिश्नी के ससुर ये देखकर सन्न रह गए। मृतका महिला अपने पीछे एक छोटी सी बच्ची को छोड़कर चली गई। इस घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। डालकन्या के ग्राम प्रधान का कहना है कि ठंड अधिक होने के कारण बिश्नी ने अंगीठी जलाई थी, जिस कारण कमरे में गैस बनने से उनकी मौत हो गई और परिवार ने दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं थाना अध्यक्ष खनस्यू भुवन राणा ने बताया कि पुलिस को परिवार की ओर से कोई जानकारी नहीं मिली। हालांकि आमजन से जब ये खबर सुनी तो उन्होंने परिवार से संपर्क किया तो परिवार ने दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया था। आपको बता दें, डॉक्टरों के मुताबिक सर्दियों की शुरुआत होते ही लोग अंगीठी जलाना शुरू कर देते हैं। अंगीठी में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी या कोयला जलाने पर भारी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के शरीर में काफी हानिकारक मानी जाती है। बंद कमरे में लकड़ी या फिर कोयले की अंगीठी को जलाने से ऑक्सीजन का स्तर घटता है और दिमाग से मोनोऑक्साइड का असर पूरे शरीर पर होता है, जिससे सोया हुआ इंसान बेहोश हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंचता है और फेफड़ों तक पहुंचने के बाद ये सीधा खून में मिल जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन का लेवल घट जाता है और इंसान की इस तरह से मौत हो जाती है। तो ठंड में इस तरह की हरकत बिल्कुल ना करें।